क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में आपको स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का बहुत सारा लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर का हम बात करते हैं तो लॉसेस का यदि हम बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉस होता है। एक होता है मेजर लॉस, एक होता है माइनर लॉस। मेजर लॉस हम लोग बात करेंगे, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको बोलेंगे मेजर लॉस। यानी कि हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले मेजर लॉस का बात करेंगे। मेजर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का मेजर लॉस में आपका दो लॉस है। कौन कौन सा दो लॉस है? एक आपका कॉपर लॉस है, दूसरा आपका आयरन लॉस है। मेजर लॉस में आपका दो प्रकार के लॉस है, एक आपका कॉपर लॉस है, दूसरा जो है आपका आयरन लॉस है। आयरन लॉस फर्दर दो प्रकार के डिवाइड हो रहा है, डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। हिस्टेरिसिस लॉस होता है। साथ ही साथ क्या होता है बताइए? ईडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस दो आपका मेजर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर है, हम लोग बात कर सकते हैं। इसी तरीके से माइनर लॉस कहने का मतलब कम मात्रा में जो लॉस होगा उसको बोलेंगे माइनर लॉस। दूसरा हम लोग बात करते हैं माइनर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर का माइनर लॉस का बात करते हैं। तो माइनर लॉस में बात करेंगे जो कि कम मात्रा में होता है। माइनर लॉस भी दो प्रकार का होता है। आपका स्ट्रे लोड लॉस होता है। कौन कौन सा होता है बताओ? स्ट्रे लोड लॉस भी दो प्रकार का होता है। ये आयरन पार्ट में भी होगा, साथ ही साथ आपका कॉपर पार्ट में भी होगा। कॉपर पार्ट कहने का मतलब वाइंडिंग में भी होगा, साथ ही साथ का आयरन पार्ट कहने का मतलब कोर में भी होगा। बात समझ गए? इस तरीके से एक होता है आपका, ये तो हुआ डाइलेक्ट्रिक लॉस भी एक होता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस, इतना सारा लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। देखिएगा आपका बहुत सारा बुक्स में कॉपर लॉस, आयरन लॉस दे करके ख़त्म कर दिया है, बट हम फुल डिटेल्स में जा रहे हैं। ये सब माइनर लॉसेस को भी पढ़ेंगे, बहुत सारा बुक इसको स्किप किया है, बट ये सब भी लॉसेस एग्जिस्ट करता है ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस, आयरन लॉस के द्वारा। अब हम ये जानेंगे कि कौन सा लॉस किस पोर्शन में होता है। आयरन लॉस होता है कहाँ पर होता है? इन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में होता है। और आयरन लॉस कहाँ पर होता है? इन कोर में होता है, इसलिए इसको कोर लॉस भी बोला जाता है। स्टे लॉस बताया आयरन पार्ट में भी। ये कहाँ होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल के कारण। इंसुलेटिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बताए थे जापान वर्निसेस, चाइना क्ले, थिन इम्प्रेजेंटेड पेपर, ये सब कुछ भी होगा तो वहाँ पर आपका ये सब लॉसेस होगा। बात समझ रहे हैं? मेजर लॉस मतलब ज़्यादा मात्रा में जो लॉस होगा। माइनर लॉस किसको बोलेंगे? जो कि कम मात्रा में लॉस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? माइनर लॉस। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के लॉस है, एक आपका मेजर लॉस है, दूसरा क्या बताइए आपको? माइनर लॉसेस है। तो मेजर लॉस, माइनर लॉस सबको हम 1 बाय 1 करके आपको हम लोग देखते हैं, एक एक करके। लॉसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। लॉसेस का हमारा 2-3 लेक्चर का क्लास चलेगा। हम लोग 2 लेक्चर्स में इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, एक लेक्चर स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, जो कि इससे आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बात करें या फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में बात करें, हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जेईई के लिए तो रामबाण है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। और सेमेस्टर एग्जाम जो बच्चे दे रहे होंगे इससे भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक जो है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इसको बहुत अच्छा से पढ़ा जाए, और इसको हम लोग 3 लेक्चर्स में कम से कम कंप्लीट करेंगे। अगर ज़्यादा हुआ तो 4 लेक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 लेक्चर्स में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। कौन सा टॉपिक? लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरू से ही हम लोग डिटेल्स में इतना पढ़ते आ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। और ट्रांसफार्मर से आप इतना एंजॉय कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। ट्रांसफार्मर बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और इसमें बहुत आसानी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले कॉपर लॉस का बात करते हैं। मेजर लॉस का पार्ट है कॉपर लॉस। चलिए हम लोग लॉसेस पढ़ रहे हैं, कॉपर लॉस को पढ़ रहे हैं। डरना नहीं है, कोई हॉरर मूवी नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। चलो अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं, कॉपर लॉस की ओर आते हैं हम लोग। कॉपर लॉस है क्या? तो कॉपर लॉस बेसिकली जो है आपका I² लॉस है, जो कि करंट डिपेंडेंट लॉस है, जो कि वाइंडिंग में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है कॉपर लॉस? बाबू बताओ। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन वाइंडिंग। ये जो है आपका वाइंडिंग में होता है।
इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन वाइंडिंग, ऑलवेज एग्जिस्ट इन वाइंडिंग। वाइंडिंग के कारण लॉस होता है, किसके कारण होता है? वाइंडिंग के कारण, जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है उसके कारण होता है, वाइंडिंग, ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण से क्या होता है बताइए? लॉसेस आपका ट्रांसफार्मर में होता है। और हम बात करेंगे आपको टोटल कॉपर लॉस का, कि टोटल कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर में कितना होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में होगा I1R1 प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग में तो होगा ही होगा I2 स्क्वायर R2। और हम ये भी बात कर चुके हैं जब हम रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र कर रहे थे क्या, कि रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करने से कॉपर लॉस में कोई भी अंतर नहीं पड़ता, यानी कि कॉपर लॉस कैनॉट बी चेंज, कॉपर लॉस कैनॉट बी चेंज यदि वाइंडिंग रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे बताइए? चेंज करेंगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टोटल कॉपर लॉस क्या होगा? I1 स्क्वायर इंटू R01। ये कब का है? जब सेकेंडरी को हम लोग प्राइमरी में कर दिए। ये भी बोल सकते हैं कि I2 स्क्वायर इंटू क्या है? R02, जहाँ पर R01 इक्वल टू क्या है बताओ? R1 प्लस R2 डैश है। R02 इक्वल टू क्या है बताओ? R2 प्लस R1 डैश है। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड, एक क्या है? टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू द सेकेंडरी साइड। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर लॉस चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, यानी कि हमारा कॉपर लॉस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर है, यस या नो? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर लॉस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका बताइए? करंट के स्क्वायर है, यानी कि I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I क्या बताओ? लोड है, करंट है। लोड चेंज होना मतलब क्या? करंट चेंज होना। यानी कि अगर हम लोड चेंज करते हैं तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने से कॉपर लॉस चेंज होगा, इसलिए इसको वेरिएबल लॉस बोलते हैं। एज लोड चेंजेज यदि लोड को चेंज करते हैं, चेंजेज, देन कॉपर लॉस इज ऑल्सो चेंजेज, कॉपर लॉस इज ऑल्सो चेंजेज। यदि लोड को चेंज करते हैं तो कॉपर लॉस भी क्या होगा? चेंज करेगा। Copper loss is also changes. That's why so that copper loss is variable loss. So that copper loss is variable loss. यानी कि कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस क्यों है? क्योंकि लोड को चेंज करने से आपका कॉपर लॉस क्या होता है? चेंज करता है, इसलिए कॉपर लॉस क्या है बताइए? वेरिएबल लॉस है। यानी टोटल फुल लोड कॉपर लॉस हम लोग बात करेंगे तो I1 स्क्वायर इंटू कितना होगा बताइए? R01 होगा। इस टाइप से हम बात करते हैं। तो चलो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेगा हम लोग देखते हैं। बहुत सारा हम लोग कॉपर लॉस में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल फेमस है, इससे हरदम आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें क्वेश्चंस पूछता है। अगर हम बात करें फुल लोड कॉपर लॉस का बात करें, अगर हम बात करेंगे फुल लोड कॉपर लॉस का बात करेंगे, फुल लोड कॉपर लॉस क्या होगा? I2 स्क्वायर R02 बात करें या फिर I1 स्क्वायर R01 करें। अगर हम फुल लोड का बात कर रहे हैं, अगर लोड को आधा कर देंगे तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा बताओ? ध्यान दो, यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉपर लॉस एट हाफ ऑफ फुल लोड। कॉपर लॉस एट हाफ ऑफ फुल लोड का अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? हाफ करेंगे तो ये I2 क्या हो जाएगा बताओ? आधा हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? R02। तो आधा का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 1/4 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर इंटू R02। ये देखो हमारा, ध्यान दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इंटू कितना बताओ? फुल लोड कॉपर लॉस। ध्यान दो, क्यों? फुल लोड कॉपर लॉस क्या है? I2 स्क्वायर R02 आधा लोड पर किए तो देखो क्या आएगा? 1/2 इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। यानी कि लोड को आधा किए तो कॉपर लॉस आधा का स्क्वायर हो गया, यानी कि कितना हो गया? 1/4 टाइम्स हो गया। अगर 1/3 लोड पर बात करेंगे तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/9 ऑफ फुल लोड हो जाएगा। यानी कि लोड को घटाने से कॉपर लॉस क्या होगा बताइए? घटेगा। कितना? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर लोड को दुगना करेंगे तो इसका वैल्यू 2 के स्क्वायर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर मतलब कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सिंपल बात करेंगे, इन जनरल कॉपर लॉस एट x फ्रैक्शन ऑफ लोड। यदि x फ्रैक्शंस ऑफ लोड अगर बात करेंगे, तो क्या होगा बताओ? x स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। अब ध्यान दो, आपको ध्यान देना, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये TTI है। TTI मतलब क्या बताएं? तवा तोड़ इम्पॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? तवा तोड़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि कॉपर लॉस, अगर फुल लोड कॉपर लॉस यदि मालूम है, आधा लोड पर बात करें तो x की जगह आधा पुट कर दो, 1/4।
1/3 लोड पर अगर बात करेगा तो 1/3 पुट कर दो तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। अगर लोड को दुगना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर मतलब टोटल कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि कॉपर लॉस जो होता है से आपका एक्स स्क्वायर से वेरी करता है अगर लोड को एक्स टाइम वेरी किया जाए तो। अब बताओ अगर हम पर यूनिट का बात करते हैं, पहले भी हम पर यूनिट का बात कर चुके हैं, पर यूनिट जो होता है एक्चुअल वैल्यू बाय क्या होता है, बेस वैल्यू होता है। अगर हम बात करते हैं पर यूनिट कॉपर लॉस का बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कॉपर लॉस का अगर पर यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाए, पर यूनिट कॉपर लॉस, पर यूनिट कॉपर लॉस क्या होगा बताओ, एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस डिवाइड बाय में क्या होगा बताओ, वोल्ट एम्पियर रेटिंग। वोल्ट एम्पियर रेटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस वैल्यू। बात समझ में आ रहा है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग की क्या बताओ, बेस वैल्यू है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। RATING, RATING है, थोड़ा हमारा राइटिंग थोड़ा खराब है, थोड़ा आप समझ जाइएगा। ये वोल्ट एम्पियर रेटिंग क्या है, बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू आपको क्या होता है बताइए, पर यूनिट वैल्यू। यानी कि हम बात करेंगे पर यूनिट कॉपर लॉस, पर यूनिट कॉपर लॉस क्या होगा बताओ, एक्चुअल वैल्यू मान लें कि I2 स्क्वायर R02 बाई वोल्ट एम्पियर रेटिंग। वोल्ट एम्पियर रेटिंग मतलब KVA रेटिंग। यानी कि भी हम लोग बोल सकते हैं कि पर यूनिट कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बताओ, करंट का स्क्वायर है। यानी इसमें भी अगर हम फुल लोड अगर आपको पता है तो अगर हम पर यूनिट में बात किए तो इतना आया, पर यूनिट भी I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इसमें भी अगर लोड को हम आधा करेंगे तो आपका पर यूनिट कॉपर लॉस होगा आधा का स्क्वायर यानी 1/4 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पर यूनिट कॉपर लॉस, पर यूनिट कॉपर लॉस एट एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड, एक्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड का एक्स फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा बताओ, पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉस, पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉस होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। यानी कि जो आपका जनरल कॉपर लॉस में वाट में है वही अगर हम पर यूनिट में बात करेंगे तब भी क्या होगा बताओ, उतना ही होगा। यस या नो। अब हम बात करते हैं पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप, पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप, इसको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यार, I1 स्क्वायर इंटू R0 1 बाई वोल्ट एम्पियर रेटिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपर लॉस को प्राइमरी साइड अगर सारा रेजिस्टेंस को अगर ले जा करके हम बात करें या फिर सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस ले जा करके बात करें, कॉपर लॉस पर कोई भी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे। अब देखो हम लोग बात करते हैं पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप। अगर हम बात करें पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप, रेफर टू आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी, पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप, पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप रेफर टू प्राइमरी या सेकेंडरी, जो भी बात करो। चलो हम सेकेंडरी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी रेफर करें, आप प्राइमरी भी कर सकते हैं। बताओ क्या होगा, रेजिस्टेंस ड्रॉप क्या होगा बताओ, I2 इंटू R02 होगा। एक्चुअल वैल्यू ये हो गया रेजिस्टेंस ड्रॉप, बेस वैल्यू सेकेंडरी की है तो E2 करेंगे। अगर प्राइमरी करते तो क्या करते बताओ, E1 करते हैं। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो I2 R02 बाई E2 इंटू I2 बाई I2 लिखा जा सकता है। इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं I2 स्क्वायर R02 बाई E2 इंटू I2, E2 इंटू I2 को हम लोग वोल्ट एम्पियर लिख सकते हैं। इसको बताओ I2 स्क्वायर R02 बाई में क्या होगा, ये वोल्ट एम्पियर रेटिंग, वोल्ट एम्पियर रेटिंग है क्या बताओ, बेस वैल्यू है। तो एक्चुअल वैल्यू है बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है बेस वैल्यू है ऐसा। तो ये देखो हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या है बताओ, अभी अभी जस्ट बात किए थे क्या, फुल लोड कॉपर लॉस है बाई में बेस वैल्यू। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि पर यूनिट कॉपर लॉस है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बताओ, पर यूनिट कॉपर लॉस, पर यूनिट कॉपर लॉस है, पर यूनिट कॉपर लॉस है। तो पर यूनिट कॉपर लॉस और पर यूनिट रेजिस्टेंस बराबर होता है। अगर हम परसेंटेज कॉपर लॉस का बात करेंगे, परसेंटेज कॉपर लॉस, तो परसेंटेज पर यूनिट कॉपर लॉस पर यूनिट रेजिस्टेंस के बराबर है। अगर परसेंटेज कॉपर लॉस का बात करेंगे तो परसेंटेज R के बराबर होगा। यस या नो होगा। अगर ऐसे हम कॉपर लॉस निकालते हैं तो करंट का भी जरूरत पड़ रहा है, साथ ही साथ आपका रेजिस्टेंस का भी जरूरत करता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो कॉपर लॉस निकालने के लिए ओनली वन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, दैट इज का परसेंटेज रेजिस्टेंस। इन परसेंटेज वैल्यू, इन परसेंटेज वैल्यू, इन परसेंटेज वैल्यू ओनली परसेंटेज रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू फाइंड परसेंटेज कॉपर लॉस। यानी कि ओनली वन इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर ऐसे बात करते हैं, वाट में बात करते हैं तो करंट भी चाहिए, रेजिस्टेंस भी चाहिए। ऐसे क्या चाहिए, केवल आपको परसेंटेज कॉपर लॉस अगर हमको मालूम है, ओनली वन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉपर लॉस एट एनी लोड इज परसेंटेज रेजिस्टेंस। एनी लोड, अगर हम परसेंटेज रेजिस्टेंस यदि आपको मालूम है तो कोई भी लोड पर, लॉड एट एनी लोड,
कोई भी लोड पर आप लोग क्या कर सकते हैं बताओ, निकाल सकते हैं। किसके लिए? टू कैलकुलेट कॉपर लॉस। यानी कि केवल आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ये बात को हम बार बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि परसेंटेज कॉपर लॉस होता है परसेंटेज आर के बराबर होता है। परसेंटेज कॉपर लॉस जो होता है सिर्फ परसेंटेज आर के बराबर होता है। इतना बातों को हम बार बार यूज करेंगे। ये रहा हमारा कॉपर लॉस, और इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम जब बनाएंगे तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसके बारे में देखेंगे। अगला लेक्चर होगा से बहुत ही लंबा होगा कॉपर लॉस के, क्योंकि वो बहुत ही बात उसमें है जो कि बुक्स में बहुत सारा बात अवेलेबल नहीं है। तो अगले बात में हम लोग पढ़ेंगे कॉपर लॉस के जगह पर आयरन लॉस। आयरन लॉस में 2 लॉस इन्वॉल्व है, हिस्टेरिसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू ऑल।